अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जो कि रज़ा भाई की है। और उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, जो कि जिस पर आज हम रिएक्शन करेंगे। वो है गाज़ा के हालात के बारे में, कि उसके अंदर गाज़ा के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और जो जंग छिड़ी हुई है उसके जो हालात चल रहे हैं। और जब इसराइल हमला करता है या फ़लस्तीन हमला हमला करता है, मतलब कि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं। गाजा के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ताजा जानकारी आपको दे दूं सीधा सीधा, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तमाम बारीक से बारीक जानकारियां विद सबूत आपको लगातार मैं ही दे रहा हूं और मैं ही देता रहूंगा। दोस्तों, बता दूं कि यूरोपीय यूनियन के चीफ को भी अब नाराजगी हो गई है इजराइल से और दुनिया वालों से। दोस्तों, आपको बता दूं, यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन के मुद्दे को भुला दिया है। ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीन को कोई जानता ही नहीं है, जबकि फिलिस्तीन का सॉल्यूशन टू स्टेट सॉल्यूशन है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे हालात फिलिस्तीन यानी गाजा के हो रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बिखर और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला खुद हल नहीं होने वाला, इसके लिए बैठकर बातचीत करके कोई फैसला लेना जरूरी है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीज फायर नहीं चाहता है अमेरिका। जंग और हमला रोकना नहीं चाहता है अमेरिका। अमेरिका ने ऑफिशियली कहा है कि अगर सीज फायर इजराइल कर लेता है तो हमास को और भी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और वो जमकर फिर से हमला शुरू कर देगा इजराइल पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पत्रकारों ने पूछा कि गाजा में आप जो देख रहे हैं वो समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है गाजा में, ये सीज फायर कब होगा? तो इस पर बाइडेन ने साफ तौर से कह दिया कि हमास जब तक सारे कैदियों को रिहा नहीं करता तब तो कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, ये बयान देते देते अचानक से, जब बाइडेन बयान दे रहे थे, ये जो आपको बताया मैंने, उसी दौरान उनको पता चला कि कुछ खिचड़ी पक रही है। उन्होंने तुरंत माइक में बोला, पत्रकारों से बोला कि मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा, सिचुएशन काफी इमरजेंसी है। अंदर की खबर यह है कि सारा काम तो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है इजराइल को, तो सारी प्लानिंग अमेरिका से ही पूछ पूछ कर की जा रही है। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर से यह बयान दिया गया है कि गाजा के अंदर ऑपरेशन जरूर किया जाएगा, हमास के एक एक लड़ाकू का खात्मा किया जाएगा। दोस्तों, इस हमले में, इस जंग में आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ फिलिस्तीनियों को नुकसान हो रहा है? फिलिस्तीनी तो बेचारे निहत्ते, इसलिए नुकसान हो रहा है। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, इजराइल ने खुद माना है इस जंग में, 16-17 की जंग में 1210 इजराइल के फौजी परमानेंट डिसेबल हो गए हैं, यानी अपाहिज, अपंग हो गए हैं। किसी का हाथ गायब हो गया है, किसी की उंगली गायब हो गई है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी की जरूरत नहीं। दोस्तों, ये जो रात गुजरी है कल, वो खतरनाक गुजरी है। 5 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल ने फिर कल ही के कल दिन में मार डाला है। उधर रिपोर्ट एक और आई है, उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस गोलीबारी में, इजराइल और हमास की गोलीबारी में, इजरायली मिलिट्री ने अपने ही यहूदी लोगों को गोली मारकर कत्ल किया है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो दिखाया था रिपोर्ट के अंदर, जिसमें मैंने दिखाया था कि मेट्रो, लंदन के अंदर जो मेट्रो ड्राइवर है वो फ्री फ्री फलस्तीन के नारे लगा देता है और पूरी ट्रेन उसके साथ नारेबाजी करती है। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन देखिए यहां भी अब ये चीज आ चुकी है। तुरंत उसी वक्त आपको बताऊं कि मेट्रो के दफ्तर ने उस ट्रेन ड्राइवर प्रो फिलिस्तीनियन को निकाल दिया है। दोस्तों, मोहम्मद इमाद नाम के इस जर्नलिस्ट को आज फिर से इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इससे पहले 28 पत्रकारों की मौत की खबर कंफर्म की जा चुकी है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ तौर से कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन करना ही होगा, तभी इलाके में शांति आएगी। हमास के इन लीडर को, सीनियर लीडर को इजराइल ने कैद किया हुआ था, लेकिन इनको इतना टॉर्चर किया कि अब खबर यह है कि ये इस दुनिया से जा चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने हमास, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस फाइटर और हिजबुल्लाह से बात करी है और कहा है कि अगर गाजा के अंदर इजराइल की मिलिट्री घुसती है तो ये उसके लिए दलदल बन जाएगा। नमाज फज्र से कुछ वक्त पहले
लेबनान के ऊपर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि लेबनान के ऊपर कितना बड़ा हमला था। उधर गाजा के खान यूनुस के इलाके में आज की रात बड़ी कयामत थी दोस्तों। गाजा के खान यूनुस के इलाके में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक ही झटके में 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। उधर इंडोनेशिया का अस्पताल जो गाजा में है, हाल देखिए, क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है तो अब अस्पतालों में बिजली नहीं है, मोमबत्ती जलाकर, टॉर्च जलाकर घायलों का इलाज किया जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि जानकारी खुद हसन नसरुल्लाह के द्वारा दी गई है। बताया गया है कि लेबनान के इलाके से लड़ाकों ने इजराइल को निशाना बनाया साउथ लेबनान की तरफ, और ऐसा निशाना बनाया कि बता दूं कि कई यहूदी फौजी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के हाथों से 30 फौजी इजराइल के मारे गए हैं, ऐसी जानकारी खुद हिजबुल्लाह ने दी है। वहीं हिजबुल्लाह के एक और फाइटर मारे गए हैं। इससे पहले भी हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, तुर्की में हमास का लीडर बैठा हुआ था जिनका नाम है इस्माइल हानिया। तस्वीर मैंने दिखाई थी उनकी पहले भी, जैसे ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुसकर हमला किया और इस्माइल हानिया का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये खबर देखते ही उन्होंने अपने साथियों के साथ तुर्की में जिस होटल में रुके थे जमीन पर सजदा शुक्र अदा किया। बहुत गंदे तरीके से उनकी आलोचना हुई। और आपको बता दूं कि तुर्की की गवर्नमेंट ने यानी रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी ही प्यार और मोहब्बत से शांति से कहा कि आप इस देश में नहीं रह सकते, आप यहां से निकलो। जिसके बाद इस्माइल हानिया को तुर्की छोड़ना पड़ गया था। उधर चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा को जंग नहीं चाहिए, खाना, पानी, दाना, दवाइयां और तो और ह्यूमैनिटेरियन एड उनको लगातार पहुंचानी चाहिए। दोस्तों इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, ये थी वीडियो जो कि आपने सुनी और देखी, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो कि आपने देखा कि रज़ा भाई ने हमास, फ़लस्तीन और लेबनान, इसके साथ ईरान, इराक और उधर अमेरिका, इसराइल, जो इसके अंदर खबरें चल रही थी, जो हुआ और जो होने जा रहा था, वो सब रिकॉर्ड की और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई, जो कि मतलब कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव हमें वहाँ से मिला। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।